हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और क्या कहता हूँ, आज मैं थोड़ा बिज़ी था, अभी घर आया हूँ मैं। और आज मुझे एक चीज़ पे बात करनी है, वो आपको बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि हमारा सरप्राइज़ एक और आने वाला है, वो भी आपको बताएंगे। बट अभी के लिए आपको बता दूँ कि आज जैसे शीरो आंटी आई थी घर पे, और वो व्लॉग आया था हमारे दूसरे चैनल पे। ठीक है, जो हमारा दूसरा चैनल है ना, तो वहाँ पे वो व्लॉग आया है। और आप देखना शीरो आंटी का रिएक्शन। और शीरो आंटी ने जैसे जैसे चीज़ें बताई कि राजू क्या हुआ कि हसंदे भी अज की गल तो। हाँ, कि जो राजू का हस्बैंड है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानती, वो बोलती है वो बहुत मतलबी है और वो बस अपना फ़ायदा उठाने आता है। ऐसी चीज़ें उसने बोली थी काफ़ी सारी। तो वो चलो खैर वही जाने, उनका आपसी मामला है। बट द थिंग इज़ कि ये बात सच है। पहले तो मैं देखो राजू के पति का बहुत करता था और करता आया हूँ आज तक। और जो भी वो हमारे बारे में गलत बोलना या उसका जो भी है ना ऐसा था, तो हमने उसका वो चेंज कर दी थी मेंटालिटी। हमने उसको इतना अच्छे से ट्रीट किया, उसको बाहर घुमाने लेके जाना, रेस्टोरेंट पे लेके, आपने देखा सभी कुछ है ना, शॉपिंग करवाना, उसको गिफ्ट्स देना। मैं तो बड़ी नफरत करती ये और आंदा ही वो ऐसे आंदा। मुँह मांगी चीज़ें मांगते, जैसे मुझे घड़ी चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, और मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो तो हम करते थे उसका सारा फुलफ़िल, लेकिन उसके अलावा हम और भी उसका बहुत करते थे। जैसे राजू को पूछो, मैंने अपने कपड़े दिए उस दिन कि पहले अच्छे कपड़े नहीं पहने थे उसने, मैंने अपने निकाल के दिए तुरंत, है ना, रात को आया था। तो वो उसके एक तो उसमें ईगो बहुत है, वो कपड़े मेरे यहीं छोड़ गया, ऐसा हो रखा था। ऊपर से वो ना अपने आप को समझता है कि मैं ही हूँ बस जो भी हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं। किसी को कुछ समझता नहीं है वो। मतलब वो सोचता है कि मैं यहाँ हूँ और बाकी सब यहाँ हैं, ऐसा है उसका सीन। सच्ची ऐसा ही है, राजू को पता ही है कैसा है। इस वजह से शीरो आंटी है जो, वो सच्ची है। मुझे पहले मैं उनको बोलता शीरो आंटी नहीं ऐसे नहीं करना, कि आपने शादी करवाई है, अब आप ही देखो, है ना, कि ऐसा नहीं आपने ढूंढा। बोली नहीं नहीं मैंने नहीं ढूंढा, इसने खुद ढूंढा है, ऐसे ऐसे करके वो इस पर इल्ज़ाम लगा देती है। बट चीज़ यही है कि अब मुझे समझ आ रही है कि शीरो आंटी सही थी अपनी जगह, और बराड़ ही गलत था, समझे आप। जो कि राजू का पति वही गलत था। क्योंकि मुझे एक दिन ना कमेंट आया, मुझे हो गया वीक हो गया होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया रील पे, कि जो राजू का हस्बैंड है हमें वो बस स्टैंड पे मिला और उसको हमने ऐसे बात की, तो वो आपके बारे में बहुत गलत बोल रहा था। तो मुझे किसी ने बताया कि मेरे बारे में वो काफ़ी गलत बोल रहा था। तो मुझे नहीं पता उसने क्या गलत बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मुझे इतना बताया गया। और ऊपर कमेंट में लिखा था कि आप तो उसका इतना करते हो उसके पति का, लेकिन फिर भी आपके बारे में वो गलत बोल रहा था, ऐसी स्टेटमेंट दी थी वहाँ पे उसने कमेंट में। और लड़की थी वो कोई, तो बोली कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब ऐसे ना। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे भी, कि चलो मुंह पे वो ऐसा है, बहुत स्वीट बनता है, और पीठ पीछे वो ऐसी बातें करता है और ऐसे करता है। एक तो हम उन दोनों को, एक इनका रिश्ता जोड़ने वाले हम ही हैं, क्योंकि राजू अपनी मर्ज़ी से आई थी, है ना, इधर जो भी है, मैं नहीं इसको लेके आया या कुछ भी ऐसा, जिसका खुद का वो था कि मुझे उसको जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी या कुछ भी जो भी अब लगा लो, है ना, तो उनका आपसी मामला था। लेकिन फिर भी हमने इनको जोड़ने की कोशिश की। आपको पता ही है स्टार्टिंग में हमारे ब्लॉग्स आते थे जब राजू के साथ, जब इसका पति आता था, तो आपने देखा है ना कैसे ये करती थी, मुझे नहीं जाना उसके पास में, हम धक्के से, है ना, जाओ पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, इट्स ओके, तुम्हारा पति है ना, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे पति को मत छोड़ो, ये वो। आपको आपने सारा कुछ देखा ही, आपके सामने ही हुआ है। इन दोनों को वापसी मिलाने वाले हम ही थे, है ना। क्योंकि अब वो ऐसा करता है, अब वो जैसे इसका राजू का घर गांव में है और हम इधर रह रहे हैं, है ना, तो वो आता है डायरेक्ट इधर आता है और इधर से फिर वापस अपने घर जाता है। लेकिन जो राजू का घर है, शीरो आंटी जहाँ रहती है, सारा फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, उनको वो देखने जाता ही नहीं है, बच्चों को देखने नहीं जाता। वो उसको कुछ नहीं है कि बच्चों का क्या है क्या नहीं है, मैं देखूँ मेरे बच्चे, है ना, क्योंकि बच्चे हमारी जान होते हैं। अगर चलो मैं तो बाप नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हंस रही हूँ कि बच्चों का कितना प्यार था बच्चों के साथ, है ना। आप समझ रहे हो कि बच्चों के साथ इतना लगाओ कि बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। उसको बच्चों से है ही नहीं। और इस बार वो आया, मैंने बोला कि अपने तुम बड़े बेटे को ले जा अपने साथ, उसको थोड़ा ना, यहाँ पे वो आवारा घूम रहा है, नशे कर रहा है, तो उसको साथ ले जा, तो ताकि वो थोड़ा काम वाम सीखे तेरे साथ, जहाँ पे जो जॉब करता है तेरे साथ उसको रख। मैं को लेके जाऊँ, मैं को लेके जाऊँ, मुझे नहीं लेके जाना, ऐसा। ये जाओगी तो फिर जाओगी, हाँ, ये जाओगी तो फिर जाओगी, ऐसे ये जाओगी तो रिएक्शन फिर है। जाओगी। तो अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया उसका, और आज तक मैं उसका बहुत करता था, लेकिन अब और नहीं। अब मैं पहले चलो अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत मैं काइंड। क्या है ना, ये नहीं चंगा तो कहना हाँ नहीं चंगा, चंगा चंगा होन। हाँ, तो मैं बहुत काइंड था हर एक उसके साथ। लेकिन आज के बाद वो सब ख़त्म है, क्योंकि जो मुझे कमेंट मिल गया है, तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, मुझे लगा सुधर गया होगा, कि हम उसका इतना करते हैं, शायद उसका चेंज हो गया होगा पर्सपेक्टिव, कि नहीं हाँ यार अच्छे हैं ये लोग। और यार इतना घुमाया, इतना खिलाया, इतना, चलो वो उतना नहीं सुनाऊंगा ऐसी भी चीज़ें,
लेकिन इंसान को जिस थाली में खा के उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई इतना कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दिवाली भी हमने उसके साथ सेलिब्रेट की, कोई नहीं बुलाया, हमने इसके पति को बुलाया है ना कि चल तू आना दिवाली पे हम मनाएंगे दिवाली। और दिवाली पे भी उसके नखरे अलग ही थे, वो आपको हम नहीं दिखाते वो क्या करता है क्या नहीं करता। कैसे मुंह ढक लेंदा है, कथे को कर लेंदा, हाँ। कभी को कर लेंदा। और राजू को बहुत मैनिपुलेट करता है हमारे बरखिलाफ बोल के, ये उसको झाड़ देती है, खुद ही इसको झाड़ देती है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम उसकी सारी बातें हम बताती है कि उसने ऐसे बोला है वैसे बोला, आज के बाद वो आना नहीं चाहिए, ये तुम लोग उनको लेके आते। राजू हमसे झगड़ती है तो हम राजू से झगड़ते हैं कि नहीं तू मत, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। वो चलो जो भी बोलता है इट्स कोई बात नहीं है, उसकी फ्रस्ट्रेशन होगी या उसका कोई होगा या उसका दिमागी नुक्स होगा, कुछ भी लगा लो है ना। तो हम इतना नहीं सोचते इस चीज़ के बारे में। लेकिन एक अब शिरोंटी मुझे वार्न कर गई है घर आके कि अगर अब वो आया यहाँ पे तो उसको निकालना है, तुमने घर पे नहीं उसको लेके आना। तो मैं क्या कहता, अगर हमें तो उनकी माननी है ना जो हमारे घर शुरू से आ रहे हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो शिरोंटी की रिस्पेक्ट भी नहीं करता। वो शिरोंटी के बारे में बहुत गलत वगैरह बोलता है और शिरोंटी फिर वो चीज़ से चलाती है। तो वो समझता नहीं मेरी सास से आके जामा। अब एक लास्ट व्लॉग आएगा, जब भी आएगा ब्राड उसका एक लास्ट व्लॉग आएगा जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि हम उससे पूछेंगे कि तुमने क्या गलत बोला, क्या बिगाड़ा तेरा, या कुछ भी ऐसे करके चीज़ें है ना जो भी है, तो वो सारा पूछेंगे उससे और फिर उसके दिखाएंगे आपको साथ साथ। फिर उसके वो लास्ट व्लॉग होगा उसके साथ, क्योंकि उसके बाद अगर राजू को जाना है उसके साथ बेशक जाए, लेकिन वो यहाँ पे मेरे घर पे अब नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सुन चुका हूँ मैं, अब और नहीं सुनूंगा मैं फालतू की किसी की चीज़। तो यही मैंने आपको बताने आया था कि ऐसी चीज़ हमारे साथ हुई। और शिरोंटी भी सुबह से बहुत गुस्से में थी कि उसको पता चला कि वो ब्राड आया था, बोले क्यों आया, आपने कैसे उसको अलो किया घर आने के लिए, वो आता है क्यों है, बच्चों को तो कुछ देख के नहीं जाता, वो क्यों आता है इधर है ना। भी वो उसका साफ साफ कहना था कि अगर हम सारी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं तो वो कौन होता है तीसरा बंदा। मम्मी तो मैनू गुस्से नहीं, तुम कातो वाड़दी जो ओनू कातो वाड़दी है। तो उसका शिरोंटी ने चलो बहुत गंदे गंदे लफ्ज़ यूज़ किए थे, जैसे कि वो मतलब निकालने आता है ना, बस यूज़ कर रहा है पत्नी का, ऐसा करके। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हो, सभी आप समझदार हो। तो वो सिर्फ वही मतलब के लिए आना, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक आप किसी के साथ बॉडी के साथ खेल रहे हो और उसको आप मतलब पत्नी का दर्जा तो दिया नहीं आपने, और बच्चों को कुछ देखभाल तो है नहीं, तो वो काहे का वो पति होगा, कहाँ का वो हस्बैंड है ना, जो अपनी एक वाइफ की अपनी इच्छा नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि वो जॉब तो कर रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है सारा, पैसा तो कुछ देता नहीं है वो। तो फिर वो अपने जो दूसरे अपने जो फ़र्ज़ है वो तो निभाता नहीं है, तो फिर एक फ़र्ज़ निभाने क्यों आ जाता है। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है मुझे, और अब इसका मुझे एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। बाकी आप बताओ गाइस मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। आप मुझे बताओ कि उसका अब इसके साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजू को तो पसंद नहीं है वो, और ऊपर से मैंने आपको बात बता दी है कि वो सिर्फ जिस्म से खेल रहा है, सच्ची बात बताऊँगा, और कुछ नहीं उसका फ़र्ज है, और रात को बस आता लेट नाइट और सुबह निकल जाता है। बाकी आप समझदार हो, मुझे बताना कि मैं उसका क्या करूं, हम दोनों को मिलकर उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। हम तो वाड़ेंगे ना कि उसको हमें आना देना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए, या फिर मौका तो काफ़ी दिए हैं, वो छोड़ो बात, वो वहीं पे टिका हुआ है, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, लाइक मेल ईगो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और आई डोंट थिंक सो कि हमें उसको एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि मौके उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। नहीं होने वारना। अब देखो आपके सामने कह रही है, तो आप भी मुझे बताना गाइस, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है, और मैं नहीं चाहता कि आपके बिना मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ। तो अगर आप, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप इसको क्यों ज़बरदस्ती राजू को मिला रहे हो, राजू को क्यों ज़बरदस्ती इसके सामने रख रहे हो, अगर राजू नहीं खुश है तो। अब और आप गैस जो देख रहे हो, आपको तो किसी की बीवियाँ होंगी, आप किसी के पति होंगे है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि क्या कंडीशंस होते हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं सिंगल हूँ है ना। तो अब आप मुझे बताना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि मुझे थोड़ा आप एडवाइस दो, आपकी एडवाइस की बहुत ज़रूरत है गाइस। थक गया मैं बोल के, बहुत बड़ास थी ब्राड के लिए, क्योंकि यार जब कोई किसी के लिए हम इतना करते हैं ना, तो जब वो हर्ट करता है फिर दुख होता है। सारे नफरत करते सारे, चलो सारे नहीं करते, हमारे बहुत चाहने वाले बहुत हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, नो वो हमारे लिए खड़ेंगे भी आगे जाके, नफरत कराने वाला है। तो लेकिन ब्राड के लिए बहुत गलत बात है इसका पति के लिए। और आप देखते हो वो कैमरा आके, जब हम उसके सामने कैमरा करते तो कैसे करता है ना, मुँह छुपाता है, और मतलब कि कैमरा के पीछे मांगता है चीज़ें, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे पैसे चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए। और घड़ी उसको लेके भी दी मैंने, कनाडा से लेके आया घड़ी मैंने दी, और इतनी महंगी गुम हो गई। आई थिंक वो होगी $150 की थी घड़ी, $150 की। $150 होता है, कितना होता है,
आप लगा लो $100 का 7,000 और 3-4 हज़ार 10-11 हज़ार की घड़ी दी थी उसको मैंने। रिंग देती ना। बहुत कुछ दिया नहीं, छोटा छोटा जब मांगता था मना नहीं होता था मेरे से, है ना, तो मैं उसको लेके जाता था। क्योंकि मेरी बात हुई थी जब मैं कनाडा था, मेरी बात कॉल पे थी, वो बोल रहा मुझे मेरे लिए घड़ी लेके आना, तो मैं फिर उसके लिए घड़ी लेके आया था। दो घड़ी देती घड़ी। आपको दिखाया भी था सारा मैंने, तो बाकी आपके सामने जो मैंने बता दिया। बाकी थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हम आएंगे एक नई अपडेट के साथ। अब कल का व्लॉग एक और आएगा। अभी ये बादल हो गया बाहर, हमारे सामने व्यू है हमारा विंडो का, हम देख रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हम बात आपसे कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पे होता है हम दोनों का ऐसे, क्योंकि हम बाहर देख रहे हैं नेचर, बाहर खेत ही खेत हैं और बहुत बढ़िया लग पक्षी, है ना, मतलब दूर दूर तक साफ है जगह, तो हम बाहर ऐसे देखते रहते हैं खिड़की से। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, बार बार बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं बराड़ दूँ ना, हम वाड़ूँ तो बराड़ का जब भी बराड़ बस आने वाला होगा, 2 वीक्स हो गए उसको आए को, अब आने वाला होगा और उसका व्लॉग आपके सामने जल्दी आएगा। सो बाय बाय गाइस, बाय। चल।